गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद दोस्तों मैं अजय कुमार वाराणसी जनपद से आपका अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। अब दोस्तों हम लोग जान सकते हैं कि जो खाता सीडेड किनके हो गए हैं किनके नहीं हुए हैं। तो ठीक है, तो आप अपना डीबीटी ऐप जो है आप ओपन कर लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद डीबीटी को आप क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन में जाते ही सबसे नीचे देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा पीएमएस बैंक खाता सीडिंग भुगतान स्टेटस। तो आप इसको जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वैसे ये देखिए अभी दिखाई देगा अनसीडेड आधार बैंक खाता और सीडेड आधार बैंक खाता। तो आप अनसीडेड पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको अभिभावक को बता देना है कि आपका नहीं खाता चालू है, उसको सीडेड करा लीजिए। जब ये हो जाए तब आप इसको हाँ करके भरेंगे, नहीं तो आप नहीं करके छोड़ देंगे। क्योंकि अभी नहीं हुआ है तो मैं इसको नहीं करके ही अभी छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो आप इस तरह से देख सकते हो जिनके भी आधार बैंक खाता सीडेड हो गए यहाँ दिखा रहा है, प्रदर्शित करता रहेगा, उन बच्चों का नाम पूरा डिटेल प्रदर्शित करता रहेगा। आप उसको इस तरह से चेक कर सकते हैं किन किन खाते जो हैं वो सीडेड हो गए हैं। और देखिए सफल भुगतान यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। ठीक है, सफल भुगतान यहाँ पर फिर दिखाने लगेगा। अब आपको एक में दिखा रहा हूँ जिसमें कि अभी दिखा रहा है कि कुछ भी सीडेड नहीं हुआ। देखिए पीएफएमएस बैंक खाता सीडिंग भुगतान स्टेटस यहाँ 0 दिखा रहा है। ठीक है, तो अगर आप में अगर 0 दिखा रहा है, देखिए अगर इसको क्लिक करते हैं, देखिए अनसीडेड आधार बैंक खाता या सीडेड आधार बैंक खाता दोनों चीज़ें जो हैं अभी आपकी 0 यहाँ प्रदर्शित हो रही हैं और सफल भुगतान भी 0 प्रदर्शित हो रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपने ऐसा है तो आपको डिलीट ऐप करने की जरूरत नहीं है, आप बैक जाएंगे। ठीक है, बैक जाने के बाद आप क्या करेंगे कि रिफ्रेश ऑल डाटा यहाँ पर आपका दिया हुआ देखिए, बस आप इसको आप क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करते ही फिर आपका डाटा जो है वो शो करने लगेगा। ठीक है, तो नंबर 1 पॉइंट है, यदि किसी अभिभावक के पास एक से अधिक खाते हैं और वह सभी खाते आधार से सीडेड हैं तो लास्ट में आधार से सीडेड खाते में ही डीबीटी का पैसा जाएगा। अब देखिए कई बार होता है हमारे इस पे दिखाएगा कि हाँ सीडेड तो हो गया है डीबीटी ऐप पे, लेकिन गार्जियन बोलेगा क्योंकि हमने वही नंबर उसका भरा हुआ है जो पहले का सीडेड होगा, तो लेकिन उसने मान लीजिए कोई नया खाता खुलवा लिया और उसमें ही अब पैसा जाएगा, पहले वाले खाते में नहीं जाएगा। तो ये हमें जरूर ध्यान रखना है। अगर बोलते हैं नहीं भैया पैसा तो आया नहीं, तो आपको बताना है कि भैया कोई और अकाउंट आप खोले हैं जो कि सीडेड हुआ है अभी इस समय, उसमें आधार आपने लिंक किया, क्योंकि हर एक बैंक इस समय बिना आधार कार्ड के खोल भी नहीं रहे हैं। जो पुराने खाते उन्हीं के लिए सीडेड की दिक्कत आ रही है। तो हमें ये जरूर देख लेना है। अगर कोई बोलता है कि नहीं भाई पैसे नहीं आए सर, तो आपको क्या करना है, उसको बस ये पूछना है कहीं आप किसी और बैंक में नया खाता खोले हैं, तो बस वहां से फिर आप उसको वेरीफाई करा सकते हैं कि पैसे आए हैं कि नहीं आए हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, विद्यालय में प्रेरणा डीबीटी ऐप पर अध्यापकों के द्वारा जो बैंक खाता फीड किया गया है, जरूरी नहीं है कि डीबीटी की धनराशि उसी खाते में आए, धनराशि उसी अभिभावक के आधार से सीडेड अन्य खाते में भी जा सकती है। जैसा मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि अगर कोई नया खाता खोला है तो उसमें भी जा सकता है। नंबर 3 है, मशीन में अंगूठा लगाकर धनराशि को निकालने वाले के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह खाता आधार से सीडेड हो, इसलिए यह जरूर पता कर लें कि आपका बैंक खाता आधार से सीडेड है या नहीं है। तो इस पॉइंट का भी आप ध्यान देंगे। नंबर 4 है, डीबीटी की धनराशि के लिए जरूरी नहीं है कि धनराशि आपके बैंक खाते में ही आए, वह धनराशि आपके बैंक खाते में, पोस्ट ऑफिस के खाते में, स्वयं सहायता समूह के खाते में या अन्य किसी योजना के अंतर्गत खुलवाए गए खाते में भी धनराशि आ सकती है जो कि आधार से सीडेड हो। तो अब हमारा काम और बढ़ गया है कि अब हमें सभी खातों की जानकारी उनको बतानी होगी। भाई यहाँ पे भी आ सकता है, बस वो जाके पता लगा लें पैसे आए हैं कि नहीं आए हैं। ठीक है, और 5वां पॉइंट है, यदि अभिभावक का खाता ऋणात्मक श्रेणी में, अब ध्यान दीजिए जब हम अकाउंट को कई सालों तक कई दिनों तक नहीं चलाते हैं तो माइनस में आ जाता है, सर्विस चार्ज ले लेते हैं। तो 1200 की जो धनराशि में से वह बैंक ऋण आत्मक जो धनराशि होगी उसको काटते हुए अवशेष धनराशि आपके खाते में जमा राशि के रूप में प्रदर्शित। मान लीजिए हमने 1200 रुपये भाई सरकार की तरफ से चला गया और ऋणात्मक राशि उस पर जो पेनल्टी लगी है 400 रुपये की लगी है, तो उसके खाते में 800 ही आया ना। ठीक है, तो अब ये गार्जियन बोलेगा भैया 800 आया 1200 तो नहीं आया, हमारे 400 कहाँ गए, तो उसको हमें ये भी अब समझाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस चीज़ का आप जरूर ख्याल रखेंगे। ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट। थैंक यू वेरी मच।